हाय, मैं इंजीनियर आशुतोष शर्मा आप सबका वेलकम करता हूं मेरे चैनल मैथियापा में। हम लोग देख रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी ASO के लिए स्टैटिस्टिक्स देख रहे थे। हम लोगों ने देखा पिछले लेक्चर में कि जो स्टैटिस्टिक्स है, ठीक ना, जो स्टैटिस्टिक्स है उसकी डिफिनीशन में देखा था कि ये दो तरीके के डिफिनीशन इसकी दी गई थी। पहला दिया गया था ये जो स्टैटिस्टिक्स है ये क्या है, कलेक्शन ऑफ फैक्ट है। क्या है? कलेक्शन ऑफ फैक्ट के बारे में था, ठीक ना, मतलब जो तथ्यों का समूह है, ठीक ना। किसी साइंटिस्ट ने बताया कि ये जो है तथ्यों का समूह है और साइंटिस्टों ने बताया था ये जो है सांख्यिकी विधियां हैं, ठीक ना। कुछ ने बताया कि ये जो है स्टैटिस्टिकल मेथड के रूप में भी कुछ लोगों ने जो है इसको डिफाइन किया था। किस में किया था? स्टैटिस्टिकल मेथड के बारे में जो है कुछ लोगों ने इसको जो है डिफाइन किया था, ठीक। तो इसके बारे में हम लोग देख चुके हैं पहले लेक्चर में, और इस लेक्चर में जो है हम लोग ये वाला पोर्शन आपका देखते हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सांख्यिकी विधियां, स्टैटिस्टिकल मेथड, ठीक है। सांख्यिकी की परिभाषा और विकास क्रम। बहुवचन के रूप में परिभाषा देने वाले जो प्रमुख लेखक हैं, जो प्रमुख जो आपके साइंटिस्ट हैं वो कौन कौन से, आइए देखते हैं। एक हैं आपके बाउले साहब, बोर्डिंगटन साहब हैं, सेलिगमैन साहब हैं, क्रोक्सटन और काउडन साहब हैं, ठीक है। आपके लिए एक सवाल है कि स्टैटिस्टिक्स के फादर के रूप में किसको जाना जाता है, ठीक ना, कि स्टैटिस्टिक्स के जन्मदाता के रूप में किसको जाना जाता है। ये कमेंट सेक्शन में जा करके आपको कमेंट करके बताना है। ये पिछले लेक्चर में जो है मैंने बताया था आपको, ठीक है। तो ये जो बहुवचन के रूप में स्टैटिस्टिक्स को जिसने डिफाइन किया वो कौन कौन है? बाउले साहब है, बोर्डिंगटन साहब है, सोलिगमैन साहब है, क्रोक्सटन और काउडन साहब हैं, ठीक है। तो अब आइए देखते हैं शुरुआती संकीर्ण परिभाषाओं और उनकी कमियां क्या क्या थी, ये सब देखते हैं, ठीक ना। प्रो ए बाउले के अनुसार सांख्यिकी गणना का विज्ञान है, ठीक ना। जो बाउले साहब है उन्होंने क्या बताया, ये जो सांख्यिकी है वो क्या है, गणना का एक विज्ञान है, ठीक है, ठीक। और इस डिफिनीशन में कमी क्या थी, यह बहुत संकीर्ण है क्योंकि यह केवल गणना एक ही पक्ष को जो है दिखाती है, ठीक है। इसमें विश्लेषण और निर्वचन, ठीक, निर्वचन इंटरप्रिटेशन जिसको बोलते हैं, का कोई उल्लेख नहीं है, कोई जिक्र नहीं है। इस वजह से ये जो डिफिनीशन है वो क्या है, बहुत संकीर्ण, बहुत छोटी सी डिफिनीशन है, ठीक है। बाउले साहब के अनुसार सांख्यिकी गणना का क्या है, विज्ञान है। और ये जो है बहुत संकीर्ण है। क्यों संकीर्ण थी? क्योंकि ये विश्लेषण और निर्वचन का उल्लेख नहीं करती है, ठीक। अब बोर्डिंगटन के अनुसार देख लेते हैं, सांख्यिकी अनुमानों और संभावनाओं का विज्ञान है, ठीक ना। सांख्यिकी अनुमानों और संभावनाओं का विज्ञान है, ठीक। इसमें कमी क्या थी? यह परिभाषा भी अधूरी है, संकीर्ण है। क्यों? क्योंकि यह केवल अनुमान और संभावनाओं पर प्रकाश डालती है, अन्य महत्वपूर्ण पक्षों को छोड़ देती है, ठीक है। जो बोर्डिंगटन साहब थे ये दो चीज़ों को अपने डेफिनेशन में इंक्लूड किया। पहली चीज़ क्या? अनुमान को, दूसरी चीज़ क्या? संभावनाओं को, ठीक है। नेक्स्ट है आपके तीसरे नंबर वाले क्रोक्सटन तथा काउडन की सरल व विस्तृत परिभाषा। सांख्यिकी अनुसंधान की 4 अवस्थाएं इन्होंने बताई। पहला परिभाषा देखिए, सांख्यिकी को संख्यात्मक तथ्यों के संग्रहण, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण और निर्वचन से संबंधित कहा जा सकता है, ठीक है, ठीक। और इनके अंतर्गत आने वाली कितनी अवस्थाएं थी? 4 अवस्थाएं थी। कौन कौन सी थी? समंको, मतलब कि जो डेटा है वो उसका क्या करना, संकलन करना, ठीक, मतलब आंकड़ों को इकट्ठा करना। दूसरा प्रस्तुतिकरण, मतलब आंकड़ों को सामने रखना या फिर प्रदर्शित करना। नेक्स्ट क्या था? विश्लेषण था, आंकड़ों की जांच परख करना, ठीक है। नेक्स्ट क्या था? निर्वचन, मतलब आंकड़ों से निष्कर्ष निकालना। ये जो 4 अवस्थाएं थी इन्होंने अपने डिफिनीशन में जो है इंक्लूड किया, ठीक है। अंतिम सर्वमान्य एवं उचित वैज्ञानिक परिभाषा संशोधित रूप से व्यवस्था का इन्होंने समावेश किया अपने डिफिनीशन में, ठीक है, ठीक। कमी को, जो भी कमियां थी उसको जो है सुधार किया गया। मतलब क्रोक्सटन तथा काउडन की परिभाषा में व्यवस्था शब्द शामिल नहीं था, उसको जो है इन्होंने क्या किया, व्यवस्था में शब्द को ला करके उस डिफिनीशन को कंप्लीट किया, ठीक है। तो पूर्ण व सटीक जो परिभाषा निकलती है, निष्कर्ष जो निकलता है वो क्या होता है कि सांख्यिकी समंकों का एकत्रीकरण है। समंको मतलब डेटा का एकत्रीकरण है, उनकी व्यवस्था, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण तथा निर्वचन का ये विज्ञान है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे सांख्यिकी की डिफिनीशन क्या है तो आप बताएंगे सांख्यिकी क्या है, डेटा का कलेक्शन है, उसकी व्यवस्था, उसकी प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण तथा निर्वचन का जो है ये विज्ञान कहलाता है, आपका स्टैटिस्टिक्स कहलाता है, ठीक। ये पूर्ण और सबसे सटीक परिभाषा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले जो है आपके किसने दिया था, बाउले साहब ने दिया था
संकीर्ण सांख्यिकी गणना का विज्ञान है, सबसे संकीर्ण डिफिनीशन। उसके बाद बोर्डिंगटन साहब आए, इन्होंने जो है दो चीज़ों को इंक्लूड किया, अनुमान और संभावनाओं को। सांख्यिकी अनुमान और संभावनाओं का विज्ञान है। फिर क्रोस्टन और काउडन साहब, इन्होंने चार चीज़ों को इंक्लूड किया। सांख्यिकी को संख्यात्मक तथ्यों के संग्रहण, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण और निर्वचन से संबंधित कहा जा सकता है। ठीक, तो इनके हिसाब से जो है संख्यात्मक तथ्यों का संग्रहण, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण और निर्वचन से संबंधित जो है इन्होंने डिफिनीशन दिया। ठीक है, मतलब ये चार अवस्थाओं को अपने डिफिनीशन में जो है इंक्लूड किए हैं। ठीक है, ठीक। और फिर भी ये जो है डिफिनीशन जो है इनकम्प्लीट थी, जो क्राउडन साहब ने दिया। उसके बाद जो है संशोधित रूप आई, जिसके अंदर क्या है, व्यवस्था को जो है इंक्लूड किया गया। ठीक है, तो अब क्या बनी, सांख्यिकी समंकों का एकत्रीकरण, उनकी व्यवस्था, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण तथा निर्वचन का ये क्या है, विज्ञान है। ठीक है, अब आते हैं आगे, सांख्यिकी अनुसंधान का मुख्य प्रवाह क्या है। ठीक है, तो इसमें देखिए ये जो है 5 क्रमिक चरणों से जो है मिल करके बनता है। ठीक है, ये जो सांख्यिकी है ये जो है 5 क्रमिक चरणों से मिल करके बनता है। ठीक, पहला क्या है, समंकों का एकत्रीकरण करना, डेटा का कलेक्शन करना, फिर क्या है, व्यवस्था करना उसका, फिर उसका क्या करना, प्रस्तुतिकरण करना, फिर उसका क्या करना, विश्लेषण करना, फिर उसके बाद उसका क्या करना, निर्वचन करना। ठीक, तो ये 5 चीज़ों से मिल करके आपकी जो है स्टैटिस्टिक्स बनती है। ठीक, ये 5 चरण को मिला करके। आइए देखिए, समंकों का संकलन, ठीक ना, ये क्या है, यह सांख्यिकी अनुसंधान का सबसे प्रमुख कार्य और विश्लेषण व निर्वाचन की आधारशिला होती है। मतलब डेटा का जो है कलेक्शन करना ही सबसे मेन काम होता है, मेन प्रायोरिटी होती है। ठीक है, फिर सावधानी का महत्व इसमें क्या है, यदि समंक मतलब डेटा अशुद्ध या अपर्याप्त है तो उनसे निकाले जाने वाले निष्कर्ष भी भ्रमात्मक या फिर गलत होंगे। ठीक, इसलिए इनके लिए संकलन में बहुत सावधानी चाहिए। ठीक ना, मतलब ये कि सावधानी आपकी बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जब आप डेटा को कलेक्ट करते हैं तो उसमें गलती की कोई गुंजाइश होनी नहीं चाहिए। अगर डेटा का कलेक्शन आपका गलत है तो आपका जो निष्कर्ष होगा, जो रिजल्ट होगा वो भी क्या दिखाएगा, फॉल्ट दिखाएगा ही दिखाएगा। ठीक है, ठीक। अब आते हैं हम लोग देखते हैं समंकों का प्रकार, मतलब जो डेटा है उसका जो है प्रकार देख लेते हैं। ठीक, प्राथमिक समंक क्या होता है, अनुसंधानात्मक द्वारा आरंभ से अंत तक बिल्कुल नए सिरे से एकत्र किए जाते हैं, ये प्राथमिक समंक होते हैं। ठीक, जो द्वितीयक समंक होते हैं वो क्या होते हैं, पहले से ही अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं द्वारा एकत्रित एवं प्रकाशित किए जा चुके होते हैं, उन्हें अनुसंधानकर्ता केवल उनका प्रयोग करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका द्वितीयक समंक हो गया। ठीक, प्राथमिक समंक में क्या होता है, प्राथमिक समंक में ये समझ लीजिए कि आपको जाकर के डेटा को कलेक्ट करना है। ठीक है, ठीक, प्राथमिक समंक में क्या करना है, आपको जो है आपको डेटा को कलेक्ट करना है। ठीक ना, आपको डेटा को कलेक्ट करना है। ठीक है, डेटा को कलेक्ट करना है, डेटा को कलेक्ट करना है। ठीक, आपको डेटा को कलेक्ट करना है। ठीक है, और द्वितीयक में क्या होता है, कोई जैसे संस्थान है, कोई दूसरा व्यक्ति है, वो डेटा को जो है प्रकाशित कर चुका होता है, कलेक्ट करके प्रकाशित कर चुका होता है। जब आप जाते हैं तो उसी डेटा को आप ले लेते हैं और फिर क्या करते हैं, अपना जो है काम आगे बढ़ाते हैं। ठीक, ये द्वितीयक समंक हो गया। ठीक, ठीक, इस तरीके से समंक कितने प्रकार का, 2 प्रकार का, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक द्वितीयक समझ में आ गया होगा। प्राथमिक में आपको शुरू से लेकर अंत तक डेटा इकट्ठा करना है। दूसरे में क्या होता है, कोई अन्य व्यक्ति या फिर कोई और संस्था उस डेटा को रिलीज कर चुकी होती, प्रकाशित कर चुकी होती है, और आप उस डेटा को ले लेते हैं और अपना काम चला लेते हैं। ठीक है, आगे आते हैं, एकत्रित समंकों को व्यवस्थित करना। ठीक, क्रमिक प्रक्रिया जिसको बोलते हैं हम लोग, एकत्रित आंकड़ों को समझने योग्य और विश्लेषण के योग्य बनाने के लिए उन्हें 3 उप चरणों में व्यवस्थित किया जाता है। पहला है आपका जो है संपादन है। इसमें क्या होता है, यह व्यवस्था का सबसे पहला और ध्यानपूर्वक किया जाने वाला कार्य होता है। ठीक है, इसका उद्देश्य आंकड़ों में से अशुद्धियों, अतर्कपूर्ण और अनावश्यक तथ्यों को अलग करना होता है। ठीक, ये संपादन जिसको आप बोलते हैं एडिटिंग बोलते हैं, मतलब जो अनावश्यक चीज़ें हैं उसको हटा देना, जो आवश्यक चीज़ें हैं उसको रखना ही क्या कहलाता है, एडिटिंग कहलाता है। ठीक, आप जानते भी हैं। वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन, आप उसको जो है कैटेगराइज कर रहे हैं। संपादन के बाद यह चरण आता है, इसमें मुख्य उद्देश्य एक जैसी विशेषता वाले समंकों को एक साथ रखना और जिसकी अलग विशेषता उसको अलग रखना। ठीक, नेक्स्ट है आपका सारणीयन टैबुलेशन। वर्गीकृत समंकों के आधार पर सारणी बनाई जाती है। इसका उद्देश्य समंकों को स्तंभों, कॉलम या फिर पंक्तियों में बांटना है ताकि उन्हें आसानी से समझा और विश्लेषण में प्रयोग किया जा सके। ठीक, सारणीयन मतलब आप समझते हैं ना, जैसे कुछ इस तरीके से चीज़ें होती हैं, इस तरीके से। ठीक है, आप यहाँ पे जो है
जैसे इस तरीके से कुछ डेटा आपके पास यहाँ पे रखा जाएगा। मान लीजिए ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, यहाँ पे मैंने लिख दिया यहाँ पे मैंने लिख दिया क्लास लिख दिया, ठीक ना, 6 7 लिख दिया और 8, यहाँ मैंने 20 कर दिया, यहाँ पे 30 कर दिया, यहाँ पे 40 कर दिया, ठीक। यहाँ पे सी कर लीजिए, ठीक ना, यहाँ मैंने 50 कर दिया, यहाँ पे 30 कर दिया, यहाँ पे 20 कर दिया, ठीक है। अब मैं बोलूँ कि क्लास 6 के ए में 20 बच्चे हैं, क्लास 6 के बी में जो है 30 बच्चे हैं, क्लास 6 के सी सेक्शन में 40 बच्चे हैं, ठीक है। तो ये मैंने क्या बना दिया, एक टेबल बना दिया, और इस टेबल में क्या है आपके पास रो भी है और क्या है आपके पास कॉलम भी है, ठीक ना, क्या है आपके पास कॉलम भी है, ठीक, रो और कॉलम भी है। तो आप टेबल बन गया, तो इस टेबल से डेटा को समझना क्या हो गया, बहुत इजी हो गया। तो वही उसी के बारे में बात कर रहा, सारणीयन के बारे में, ठीक है। अब क्या है, व्यवस्थित समंकों को प्रस्तुत करना, प्रेजेंटिंग डेटा, मतलब जो आपने डेटा को कलेक्ट किया उसको प्रेजेंट करना, ठीक ना। समंकों को एकत्र और व्यवस्थित करने के बाद उन्हें प्रस्तुत भी किया जाएगा, ठीक है ना। ये चीज़ है जो सांख्यिकी विश्लेषण में बहुत सहायक होते हैं। इन्हें प्रस्तुत करने की 3 विधियां आपके सामने उपलब्ध हैं। कौन कौन सी विधियां हैं भैया? पहला सांख्यिकी सारणी, स्टैटिस्टिकल टेबल। दूसरा चित्र के थ्रू आप कर सकते हैं। तीसरा क्या है, रेखा चित्र, ग्राफ या चार्ट बोलते हैं जिसको, ठीक। पहला क्या, स्टैटिस्टिकल टेबल। दूसरा डायग्राम या फिर फिगर से। तीसरा क्या है, ग्राफ और चार्ट के माध्यम से आप किसी डेटा को जो है प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है आपका, एनालिसिस ऑफ डेटा है, जांच और गणना जिसको बोलते हैं हम लोग। समंकों को एकत्र, व्यवस्थित तथा प्रस्तुत करने के बाद उनका जो विश्लेषण किया जाता है, ठीक ना, मतलब पहले उसको एकत्र करिए, फिर व्यवस्थित करिए, मतलब क्या गलत है क्या सही है उसको छांटिए, फिर उसको जो है प्रस्तुत करिए, प्रेजेंट करिए। प्रेजेंट करने के बाद उसका क्या करना पड़ेगा, विश्लेषण करना पड़ेगा आपको कि भाई क्या कैसे क्या चीज़ें हैं, ठीक। रीतियाँ क्या है, विश्लेषण की विधियाँ सरल से सरल एवं कठिन से कठिन होती हैं, ठीक, मतलब सरल तरीके भी होते हैं और बहुत ज़्यादा कभी कभी कठिन से कठिन तरीके भी आपको यूज़ करने पड़ जाते हैं, ठीक। साधारणतः प्रयोग में आने वाली मुख्य रीतियां हैं। पहला, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, मेजर्स ऑफ दैट सेंट्रल टेंडेंसी, जैसे माध्य, ठीक। क्या है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जैसे माध्य, ये जो है आपको पढ़ना है, ठीक ना, आपके ये सिलेबस में दे रखा है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। तो इससे पीछे नहीं हटना, ये अगला टॉपिक होगा, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट क्या है, विचरण के माप, मतलब मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, ठीक। सहसंबंध, कोरिलेशन, प्रतिगमन, रिग्रेशन जिसको हम लोग बोलते हैं। तो इस तरीके से जो है ढेर सारी विधियां हैं जिसको जो है हम लोग क्या करते हैं, विश्लेषण करने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक। पूछ लेगा कि भाई डेटा को विश्लेषण करने के लिए कौन कौन से रीतियों का यूज करते हैं, तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ डिस्पर्शन, कोरिलेशन, रिग्रेशन, इन सब का जो है हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं, समंकों का निर्वचन, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, निष्कर्ष एवं परिणाम, इसका मतलब होता है निष्कर्ष एवं परिणाम निकालना, ठीक। यह सांख्यिकी अनुसंधान का अंतिम कार्य होता है जिसका अर्थ क्या होता है, एकत्रित या विश्लेषित समंकों का क्या निकालना, निष्कर्ष निकालना, ठीक। कठिनाई का स्तर क्या है, यह कार्य बहुत ही कठिन होता है जिसके लिए उच्च कोटि के अनुभव एवं योग्यता की आवश्यकता होती है, ठीक ना। जब आप किसी चीज़ को विश्लेषित करते हैं, विश्लेषित करने के बाद जब निष्कर्ष निकालते हैं तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक ना। कंक्लूजन जिसको बोलते हैं ना, कंक्लूजन, कभी कभी आप देखते हैं कोई मूवी बनती है, उसका जो कंक्लूजन होता है वही मेन होता है, उसका जो है मतलब आत्मा होती है उस मूवी की आत्मा। तो वैसे कोई भी डेटा है तो उसका जो कंक्लूजन होगा, निष्कर्ष होगा, वो भी क्या होगा, बहुत मेन होता है, ठीक ना, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस वजह से इसमें क्या चाहिए होती है आपको, उच्च कोटि की अनुभव और योग्यता की क्या पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें सांख्यिकी विधियों की प्रकृति, ठीक ना, जो सांख्यिकी विधि है उसकी क्या प्रकृति है। यदि विश्लेषित समंकों को ठीक प्रकार से निर्वचन ना किया जाए तो परिणाम गलत हो सकते हैं, ठीक है, ठीक। निर्वचन अगर सही से नहीं किया जाएगा तो इसके जो परिणाम है वो क्या हो जाएंगे, गलत हो सकते हैं, ठीक। ध्यान रहे कि सांख्यिकी विधियाँ अपूर्णता तथा अनिश्चितता के मापन की व्याख्या करती हैं, इसलिए इन्हें सीधे अस्वीकार नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ आपको जो है ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, देखिए जो हम लोगों ने 5 चीज़ों को यूज किया है वो कुछ इस तरीके से, पहले हम लोगों ने संकलन किया, ठीक, उसके बाद व्यवस्था किया, फिर उसके बाद प्रस्तुतिकरण किया, फिर विश्लेषण किया, फिर निर्वचन मतलब निष्कर्ष निकाला, ठीक, मतलब कलेक्ट किया, कलेक्ट करने के बाद हम लोगों ने उसमें छाटा कौन सही कौन गलत है, फिर उसको जो हम लोगों ने किसी दूसरे के सामने प्रेजेंट किया, प्रेजेंट करने के बाद फिर हम लोगों ने उसका क्या किया, विश्लेषण किया, विश्लेषण करने के बाद हम लोगों ने क्या किया, उसका निष्कर्ष निकाला, ठीक ना, ठीक। ये आप समझ लीजिए। आइए इसको एक एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए ये आप हैं, ठीक, ये आप हैं और ये जो है आपके घर वाले हैं, ठीक ना, आपके घर वाले हैं, मम्मी पापा भैया भाभी
और सिस्टर, ये सब लोग हैं आपके यहाँ, ठीक है। इन लोगों ने क्या किया, आपके लिए जो है, आपके शादी के लिए एक महिला मित्र का जो है इन्होंने जो है खोजबीन चालू कर दी, ठीक ना। आपके शादी के लिए किसी महिला का जो है खोजबीन इन्होंने चालू कर दिया। तो इनके पास क्या आया, ढेर सारे इन्होंने जो है लड़कियों की जो है ढेर सारे फ़ोटो जो है एकत्रित किए, ठीक ना। ढेर सारे लड़कियों की क्या किया इन्होंने जो है फ़ोटो को एकत्र किया। तो जो पहला स्टेप हो गया, पहला स्टेप क्या हो गया, संकलन हो गया। क्या हो गया, संकलन हो गया। मतलब आपके लिए जो है लड़कियों का जो है फ़ोटो इन्होंने जो है अपने पास इकट्ठा किया, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि उस जो लड़कियों की जितनी भी फ़ोटो आई थी उसमें से इन्होंने क्या किया, व्यवस्था किया, छाटा कि कौन सी लड़की आपके लिए सही है, कौन सी लड़की आपके लिए सही नहीं है। जो आपके लिए सही है उसको जो है एक ग्रुप में रख लिया, एक ग्रुप में रख लिया। जो लड़की आपके लिए नहीं सही है उसको क्या कर लिया इन्होंने, दूसरे ग्रुप में जो है रख लिया, ठीक ना। दूसरे ग्रुप में रख लिया, ठीक, दूसरे ग्रुप में इन्होंने रख लिया, ठीक। तो ये आपका दूसरा स्टेप हो गया व्यवस्था, ठीक है, व्यवस्था करना हो गया, ठीक है। अब जो तीसरा स्टेप है वो क्या है कि प्रस्तुतिकरण। क्या है, प्रस्तुतिकरण। जो लड़कियों का ग्रुप पूरा, मतलब जो फोटो इन्होंने इकट्ठा किया, जो लड़की आपके लिए सही थी, परफेक्ट थी, उसका इन्होंने क्या किया, प्रस्तुतिकरण किया आपके सामने, ठीक ना। आपके सामने उन लड़कियों की फ़ोटो जो है इन्होंने जो है आपके सामने दिया, ठीक। जब इन्होंने आपके सामने उन लड़कियों का फ़ोटो जो है दिया, तब ये हो गया आपका प्रस्तुतिकरण हो गया, ठीक। उसके बाद फिर आपने क्या किया, चौथा स्टेप आपने क्या किया, विश्लेषण किया। क्या किया, विश्लेषण किया कि इसमें से जो है कौन सी लड़की जो है हमारे लिए सही होगी, कौन सी लड़की सही नहीं होगी। आपने फिर विश्लेषण किया, उस पर जो है राय चर्चा विश्लेषण लिया, ठीक है। उसके बाद जो पांचवा स्टेप आता है वो क्या आता है, निर्वचन का, ठीक ना, निष्कर्ष। फिर आप और आपकी पूरी फैमिली जो है एक निष्कर्ष में निकलती है कि चलो इस लड़की को क्या करते हैं, फाइनल करते हैं। तो आपने उस लड़की को फाइनल कर दिया, तो ये हो गया आपका क्या हो गया, निर्वचन हो गया, पूरा का पूरा क्या हो गया, निष्कर्ष हो गया। तो आप इस तरीके से इस चीज़ों को भी समझ करके अपने दिमाग में एक जो है माइंड मैप में बैठा सकते हैं, ठीक है। तो ये था एक कहानी। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं जो सांख्यिकी है वो विज्ञान है या फिर कला है। क्या है, जो सांख्यिकी है, स्टैटिस्टिक्स है, वो विज्ञान है या फिर एक कला है। ये जो है एक विश्लेषण हम लोग आइए करते हैं इस पे, ठीक। देखिए क्या है, जो सांख्यिकी है एक विज्ञान के रूप में अगर बात किया जाए, सिद्धांत और नियम के बारे में इसमें समझते हैं। विज्ञान का अभिप्राय क्या होता है, क्रमबद्ध ज्ञान के भंडार से है, ठीक ना। जो विज्ञान होता है वो क्या होता है, विस्तृत ज्ञान होता है। और ये जो विस्तृत ज्ञान होता है वो कैसा होता है, क्रमबद्ध ज्ञान होता है। कैसा होता है, ये क्रमबद्ध ज्ञान होता है, ठीक ना। कैसा होता है भैया, ये क्रमबद्ध ज्ञान होता है, ठीक है, ठीक। जो कारणों एवं प्रभावों का अध्ययन करके सिद्धांतों व रीतियों का सामान्यीकरण करता है आपका, ठीक है। फिर नेक्स्ट है विशेषता, यह तथ्यों का निष्पक्ष वर्णन करता है और पक्षपातपूर्ण निर्णयों को दूर कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लाइट हाउस उपमा, मतलब प्रकाश स्तंभ उपमा। विज्ञान उस लाइट हाउस की तरह है जो जलयानों को मार्ग ढूंढने में सहायता तो करता है, पर यह नहीं बताता कि वे किस ओर जाए, मार्ग स्वयं खोजना पड़ता है, ठीक। मतलब ये आपको ये डायरेक्शन तो दिखाएगा, डायरेक्शन नहीं, ये जो है मतलब कि आपको मार्ग ढूंढने में मदद करेगा, ठीक ना, मार्ग ढूंढने में मदद करेगा, लेकिन ये नहीं बताएगा कि आपको किस ओर जाना, किस डायरेक्शन में जाना है, ठीक है। बस आपको ये देखना है कि आगे क्या है क्या नहीं है, वो चीज़ आपको बताता चला जाएगा, मार्ग ढूंढने में सहायता करेगा, लेकिन ये नहीं बताएगा आपको इसी डायरेक्शन में जाना है तो आपको मार्ग मिलेगा, ठीक। मार्ग आपको स्वयं खोजना पड़ेगा, ठीक। कार्ल पियर्सन है, ठीक, इनका जो मत है क्या है, वह ज्ञान जो नागरिकों को मानसिक शिक्षा दे, सामाजिक समस्याओं पर प्रकाश डाले, व्यवहारिक जीवन में आनंद दे और कलात्मक भावनाओं को संतुष्ट करे, विज्ञान है, ठीक ना। जो कार्ल पियर्सन वो क्या बोलते हैं, नागरिकों को मानसिक शिक्षा दे, सामाजिक समस्याओं पर प्रकाश डाले, व्यवहारिक जीवन में आनंद दे, कलात्मक भावनाओं को संतुष्ट करे, वही क्या है, विज्ञान है, ठीक है। सांख्यिकी में ये सब हैं, अतः ये विज्ञान है। उन्होंने बोला कि सांख्यिकी के अंदर ये सब इंक्लूड है, इस वजह से वो क्या है, विज्ञान है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, अन्य विज्ञानों से अंतर, यह भौतिक, रसायन और अर्थशास्त्र जैसा स्वतंत्र विज्ञान नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक पद्धतियों का विज्ञान है, क्योंकि यह अन्य विज्ञानों के सिद्धांतों को प्रतिपादित करने में सहायता देता है, ठीक ना। तो जो ये आपके
कार्ल पियर्सन साहब थे, इन्होंने ये बोला था कि जो है ये अन्य विज्ञानों से थोड़ा सा मतलब कि इसमें क्या अंतर है, यह भौतिक, रसायन और अर्थशास्त्र जैसे स्वतंत्र विज्ञान नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक पद्धतियों का विज्ञान है ये, ठीक ना, क्योंकि यह अन्य विज्ञानों के सिद्धांतों को प्रतिपादित करने में सहायता देता है। ठीक है, महत्वपूर्ण कथन देख लेते हैं। सांख्यिकी की सहायता के बिना विज्ञान रूपी वृक्ष में फल नहीं लग सकता है, उसी प्रकार विज्ञान की सहायता के बिना सांख्यिकी की जड़ें मजबूत नहीं हो सकती। ठीक ना, क्या बोला जा रहा है, सांख्यिकी की सहायता के बिना विज्ञान रूपी वृक्ष में फल नहीं लगता है, उसी प्रकार विज्ञान की सहायता के बिना सांख्यिकी की जड़ें मजबूत नहीं हो सकती। ठीक, मतलब कि सांख्यिकी विज्ञान से रिलेट है, विज्ञान सांख्यिकी से रिलेट है। ठीक है, ठीक, तो इस वजह से ये कह सकते हैं कि सांख्यिकी क्या है, एक विज्ञान है। ठीक, अब देखेंगे सांख्यिकी एक कला के रूप में, तो इसको हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो अब यहीं पे रुकते हैं हम लोग, समय हो चुका है ख़त्म। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, ताकि जो है हौसला हम लोग का जो है थोड़ा कॉन्फिडेंस आता रहे। ठीक है, ओके, थैंक यू।